Assalamualaikum dear viewers. In today video we'll talk about फायर क्लासेस एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स। हम आज बात करेंगे फायर क्या चीज़ है, फिर हम बात करेंगे कि फायर क्लासेस कौन कौन सी है और साथ में हम फायर एक्सटिंग्विशर्स की भी बात करेंगे। तो फर्स्ट में हमारे साथ फायर की अगर डेफिनेशन की जाए तो फायर इज़ अ चेन रिएक्शन ऑफ थ्री थिंग्स। तीन चीज़ों का मजमुआ है, चेन रिएक्शन है। क्या क्या है उसमें? ऑक्सीजन आता है, फ्यूल आता है और हीट आता है। ये तीनों चीज़ें मिलके फायर बना लेते हैं, आग बना लेते हैं। फिर अगर हम फायर की क्लासेस की बात करें तो इसको 5 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास में हमारे साथ आता है क्लास ए। वो हमारे साथ क्या होते हैं? कंबस्टेबल मटेरियल्स, जो चीज़ जल जाती है, जैसे कि वुड हो गया, पेपर हो गया, तो उसके आग को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग उसको क्लास ए के फायर में डिवाइड करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे हमारे साथ आता है क्लास बी। क्लास बी हमारे साथ क्या है? फ्लेमेबल। फ्लेमेबल जो चीज़ शोला पकड़ती हो, जैसे कि ऑयल हो गया, तेल हो गया और लिक्विड चीज़ें हो गई, तो ये शोला पकड़ती है। फिर हमारे साथ क्लास सी में कौन कौन सी कैटेगरीज आती है? उसमें इलेक्ट्रिकल, जो बिजली से वायर आग लग जाती है, उसको हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे? उसको हम लोग क्लास सी की कैटेगरी में डालेंगे। फिर हमारे साथ क्लास डी आ जाता है। क्लास डी में हमारे साथ मेटल वगैरह जो चीज़ें आग पकड़ती है, तो उसकी आग को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लास डी का फायर बोलेंगे, जैसे कि जिंक हो गया, कि मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हो गए। फिर हमारे साथ आता है क्लास ए। क्लास के में हमारे साथ जो किचन के मटेरियल है, किचन में जो आग लग जाती है उसको, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स हो गया, फैट्स हो गया, तो ये हमारे साथ किस में आते हैं? इसी हमारे साथ क्लास डी की कैटेगरी, क्लास के कैटेगरी में आ जाती है। और ये हमारे साथ पांचवी क्लास है फायर ऑफ क्लासेस की। फिर हमारे साथ आते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स हमारे साथ 5 तरह के हैं। ये हमारे साथ कौन कौन से हैं? फर्स्ट में हमारे साथ आता है वाटर फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर की अगर हम बात करें तो ये हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? फॉर यूज़ ऑन वुड, पेपर, टेक्सटाइल एट्सेट्रा। हम इसको वुड पे, पेपर पे और कपड़े पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये किस चीज़ पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? ये हमारे साथ फ्लेमेबल लिक्विड और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे इसको आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो जैसे फ्लेमेबल लिक्विड मैंने आप लोग को बताया था, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, वो फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं। तो इसको आप लोग, पानी को आप लोग लिक्विड्स पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। फायर एक्सटिंग्विशर ऑफ द टाइप ऑफ वाटर, वो आप लोग कहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे? ये आप लोग फ्लेमेबल लिक्विड पे, साथ में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह पे नहीं यूज़ करेंगे। फिर हमारे साथ आता है दूसरे नंबर पे ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर आप लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? ये आप लोग वुड, पेपर, टेक्सटाइल, क्लास ए के फायर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लास बी के फायर पे भी, जैसे कि हमारे साथ फ्लेमेबल लिक्विड हो गया। फिर हमारे साथ गैशियस फायर्स में, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल में भी यूज़ कर सकते हैं ये ड्राई पाउडर। फिर हमारे साथ आता है थर्ड पे फोम। फोम हमारे साथ कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ये वुड, पेपर, टेक्सटाइल पे भी यूज़ हो सकता है, फ्लेमेबल लिक्विड पे भी यूज़ हो सकता है। ये हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे यूज़ नहीं कर सकते। बिजली के किसी आले ने फायर पकड़ी हो तो ये उस पर आप लोग फोम यूज़ नहीं कर सकते। फोर्थ में हमारे साथ आता है CO2, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम लोग यूज़ कहाँ कर सकते हैं? फ्लेमेबल लिक्विड्स पे और लायो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे। इसका यूज़ कहाँ पे है? फ्लेमेबल लिक्विड्स, जो कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या कुछ और लिक्विड जिसने आग पकड़ा हो, और इसको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोग कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते? यू डू नॉट यूज़ वुड, पेपर, टेक्सटाइल, फ्लेमेबल मेटल एट्सेट्रा, डू नॉट यूज़ इन अ कॉन्फाइंड स्पेस। और CO2 को आप लोग कॉन्फाइंड स्पेस में भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्फाइंड स्पेस में आप लोग के साथ ऑक्सीजन का मकदार वैसे भी कम होता है। जब आप लोग CO2 और बढ़ा देते हैं तो उसमें फिर सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और बंदे के बेहोश होने के या उसके ऑक्सीजन ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो CO2 हम लोग कॉन्फाइंड स्पेस में भी यूज़ नहीं करेंगे। फिर हमारे साथ आता है फाइनल नंबर, जो कि है वेट केमिकल का। वेट केमिकल में हम लोग क्या करते हैं? ये हमारे साथ कहाँ यूज़ होता है? ये कुकिंग ऑयल फायर्स में यूज़ होता है। कुकिंग ऑयल जब फायर पकड़ती है तो इसमें हम लोग वेट केमिकल यूज़ करते हैं। ये हमारे साथ टेक्सटाइल, वुड और पेपर एट्सेट्रा में भी यूज़ हो सकता है। फिर इसमें हाथ आता है डिस्चार्ज एंटिटीज़ कंटेंट ऑन टू द फायर फ्रॉम एटलीस्ट 1 मीटर। और इस पर आप लोगों ने क्या करना होता है? ये तकरीबन 1 मीटर दूर से आप लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना है। तो ये 5 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर थे। फर्स्ट में हमारे साथ वाटर, ड्राई पाउडर, फिर हमारे साथ फोम, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर हमारे साथ वेट केमिकल। ये आप लोगों ने याद करने होते हैं और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है ये भी आप लोगों के जहन में होना चाहिए। कोई भी एक प्रॉपर यूज़ का हो और दूसरी यूज़ के लिए आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि वाटर का हमारे साथ फ्लेमेबल लिक्विड और लाइव इक्विपमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको आप लोग फ्लेमेबल लिक्विड और लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे यूज़ कर सकते हैं, जबकि वुड, पेपर, टेक्सटाइल,
फंडामेंटल मेटल फायर्स या कॉन्फाइंड स्पेस में उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो बीइंग एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइज़र आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि कौन से एक्सटिंग्विशर किस क्लास के फायर के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो होपफुली ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।